अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, मिशन नीलम वैली की आज मेरी 5वीं एपिसोड है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस मिशन नीलम वैली का जो सीज़न है इसको भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े से इसकी सारी एक साथ जो हैं वो देख रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कोहाला ब्रिज से निकले थे और पंजगरा आबशार पहुँचे थे और पंजगरा आबशार के कमाल के और ब्यूटीफुल सीन्स आपने देखे। और उसके बाद फिर पंजगरा आबशार से निकल के हम लोग पहुँचे धन्नी आबशार पे और उसके बाद नौशहरी डैम से होते हुए हम लोग पहुँच गए थे चुल्हाना सेक्टर में। चुल्हाना सेक्टर में मैंने आपको एलओसी व्यू पॉइंट दिखाया था और उधर जो है वो इंडिया का तितवाल गाँव के खूबसूरत मनाजिर जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं वो दिखाए थे। उसके बाद हमने नाइट स्टे जो है वो चुल्हाना में कर लिया था। एलओसी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे आके वहाँ पे हमने सेल्फ़ कुकिंग की थी और बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई जो है वो एंजॉय की थी। और आज की वीडियो जो है हम शुरू करने लगे हैं। आज हमारा सफ़र होगा जागरा आबशार की तरफ, जिसको कुटन आबशार भी कहा जाता है। तो उसके खूबसूरत मनाज़र इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप सब? आज हमारा डे 3 है ऑफिशियली और डे 3 के अंदर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। तो अभी आपको रूम की हालत दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो मेरे साथ साथी हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं। ख़ास तौर पर ये जो छोटा है ना, ये वाला, ये सोता बहुत ज़्यादा है। इसको नींद आती रहती है हर वक्त। छोटे, इतनी नींद क्यों आती है तुम्हें? हैं? यार नींद आती क्यों है। सोते हो इतना? कहाँ इतना सोते हैं जो दरअसल इशू ये है कि साजिद भाई कवारे हैं। कवारे जो है वो फिर मुद्दा होके सोते हैं और दुख में ही सोए ही रहते हैं फिर। तो ये कुछ रीज़न थी व्यूवर्स साजिद के ज़्यादा सोने की। छोटा डॉन बहुत अच्छा बंदा है यार, चीज़ें चीज़ें संभालो। अब सारा गंद देखें कैसे पड़ा होता है। और फिर जो है निकलते हैं, चीज़ें चार्ज हो गई हैं सारी। चलो यार, मिलते हैं आपसे रोड पे। तो जी व्यूवर्स, अभी मैं आपको बाहर के कुछ खूबसूरत सीन दिखाता हूँ। रात को मैं नहीं दिखा सका था क्योंकि लेट पहुँचे थे। तो अबे कौन कौन से ताले लगाए हैं ये देखें जी व्यूवर्स। ये इस टाइप का था हमारा रूम, ट्रेडिशनल टाइप। और ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसके ऊपर छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं। शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हूँ। ये सामने वाला जो पहाड़ है, ये जो है मकबूजा कश्मीर में। और इसके नीचे इस साइड पे ये रोड है, ये वाली, ये भी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की रोड है। और ये सारे ये वाले घर, ये वाले घर, ये सब मकबूजा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, मतलब कि इतने नज़दीक हैं हमारे एलओसी यहाँ पे। और हमने रात को इधर ही रुक के स्टे किया। और मास, एलओसी के बारे में क्या कहना चाहेगा? जी बहुत खुशी हो रही है। सामने हमारे बिल्कुल एलओसी है और कश्मीर है और उनकी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं हमें, जैसे कि गाड़ी है, जैसे कि बाइक है, बंदे आम गुजरते नज़र आते हैं। और बिल्कुल करीब है, ये बिल्कुल सामने हम उनको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनकी वीडियो बना सकते हैं, हम हमारी वीडियो भी बना सकते हैं। अगर हम आवाज़ लगाएंगे तो वो उनको भी आवाज़ सुन भी लेंगे। करीब से सुनेंगे वो, क्योंकि ये मैक्सिमम मेरे अंदाजे के मतलब को 250 मीटर भी नहीं होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये कुछ सीन थे। अभी नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करने लगे हैं, पैकिंग तकरीबन हो गई है सारी। तो अभी साजिद भाई से पूछते हैं कि क्या खिलाने लगे हमें। साजिद क्या खिला रहा है? यार वही क्या नाम है, जो ट्रेडिशन हमारा चल रहा है आजकल, जो चलता रहता है सुबह में आमलेट? ब्रेकफास्ट में, आमलेट। वो भी क्या नाम है, फ्राइज़ ओनियन के साथ। हाय हाय हाय। और कमाल के आपका पता भी होना जो होने वाला है। देखें, ये प्याज वगैरह कट गया है, अंडे आ गए हैं, अभी बनाते हैं ऑमलेट।
ठीक है, ये देखें जी क्या नाम है, बनान भाई एग बना रहे हैं, एग फ्राइड राइस तो नहीं है लेकिन एग फ्राइड ऑनियन विद ऑनियन के साथ एंड काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं और इसकी शक्ल भी आपके सामने दिखाओ ज़रा कैसी आई है। शक्ल भी इसकी अच्छी आ रही है। व्यूअर्स कमेंट करके बताएं ज़रा कैसा लग रहा है। हम खा के बताते हैं आपको, आप कमेंट करके बताएं, देख के बताएं कैसा है। ओके जी अल्लाह। गाइस अभी जो है रोटियों का इंतज़ार कर रहे हैं और टाइम हो गया तकरीबन 9 बज गए हैं। तो अभी जो है यहाँ से प्लान तो ये था कि 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन एज़ यूजुअल लेट तो होना ही होता है। तो अभी रोटियों की वजह से इंतज़ार करना पड़ गया है। हमारा ऑमलेट भी बन गया है और चाय भी बन गई है, बस अब रोटियाँ आती हैं तो रोटी वगैरह खा के, खाना खा के, नाश्ता करके तो फिर निकलते हैं आगे। और आज के जो सीन्स होने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो द्वारियाँ से लेके केल तक का ट्रैक है ना, इंतहाई खूबसूरत जगह वो, और ऐसी जगह कि लिटरली आपको लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं घूम रहे, आपकी किसी मतलब कि अलग ही दुनिया में हो। इतनी खूबसूरत जगह है, हर तरफ से आपको ऐसे लगेंगे कि आबशारें नीचे आ रही हैं और पानी इस तरह जैसे दूध होता है, दूध की आबशारें जैसे। तो इसीलिए उधर जो है चिट्टा कट्टा लेक भी है जिसका ट्रैक निकलता है शाउंटर वैली से, तो वो तो खैर हम नहीं कर सकते। तो उधर जो है उसको चिट्टा कट्टा इसीलिए कहते हैं कि वहाँ जो पानी है उस एरिया में वो इस तरह लगता है जैसे दूध है वाइट कलर का। तो आज की जो ब्यूटीफुल सीन्स होने वाले हैं वो मिस करने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा अभी हमारी रोटी वगैरह आ गई है तो खाना खाते हैं। अब सादी रोटी आ गई है। हाँ यार खाना आ गया, ये रोटी जल्दी आ जाओ, आप फिर ख़त्म करें और निकलें। चलो यार जी वीवर्स, अभी हम बिल्कुल तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, बस अब निकलते हैं। सामान वगैरह नीचे पहुंच गया, नीचे जाके एडजस्ट करते हैं उसे और फिर आगे का जो सफ़र है वो हम करेंगे कंटिन्यू। कमरे को करते हैं अलविदा। और एक चीज़ भूल गए हो ना तुम, ये चलो जी ये सामने जो है ना बिल्कुल LOC के ऊपर हमने होटल लिया था। ये जो घर है और वो जो रोड है वो मकबूजा कश्मीर की है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये हमारा टाइगर खड़ा है, रात को इधर ही था। चलो बैठ जाओ हीरो। कैमरे का एंगल सेट कर लूँ ज़रा। ओके है, बैठो। छोटे के लिए ना मोटरसाइकिल थोड़ी बेंड करनी पड़ती है नीचे, उसकी हाइट छोटी है, उसे बैठा नहीं जाता। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सो वीवर्स, वी आर स्टार्ट आवर राइड। अपनी राइड जो है वो हमने शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला आज हमने हर हाल में केल पहुंचना है और रास्ते में पॉइंट्स भी कवर करने हैं और टाइम भी शॉर्ट है। तो राइड जो है वो थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, लेकिन बी केयरफुल। बस अल्लाह करे बारिश ना हो, बारिश की वजह से ना बहुत स्पीड स्लो हो जाती है, रुकना भी पड़ जाता है। तो यही मसले मसाइल होते हैं बारिश के, और कोई मसला नहीं होता। तो बाकी लैंडस्केप चेक करें यार वीवर्स, इतना कमाल का लैंडस्केप है, ये बहुत पसंद है मुझे। और ये पहाड़ बहुत बहुत ऊंचे हैं, इंसान की नज़र ऐसे ऊपर तक जाती है पूरी। सामने जो है वो उस साइड पे मकबूजा कश्मीर है सारा, ये वाला मेरी लेफ़्ट साइड पे उनके मंदिर वगैरह बने हुए हैं और उनके घर।
लोग एक हैं, जगह एक है, बस नज़रिए जो हुकूमतों के हैं वो चेंज हैं, लोगों के नहीं। हुकूमतों के जो नज़रियात हैं ना वो चेंज है। खैर अल्लाह करे ये जो कश्मीर है ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बने और इंशाल्लाह हम वहाँ पे भी जाएं उस साइड पे। बस अब वाटरफॉल्स जो है ना वो शुरू हो गई हैं। बस ऐसा मौसम रहे ना इंशाल्लाह फिर हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। चले अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप सीन एंजॉय करें, सामने वेदर कितने कमाल के लग रहे हैं। ऑसम सीन्स हैं, ऑसम। नीचे पुल बने हुए हैं, कमाल की वाइब्स हैं। हर सीज़न में जब भी आप यहाँ आएंगे ना आपको अलग ही वाइब्स मिलेंगी। अभी जो है वो थोड़ी बहुत स्प्रिंग की वाइब्स आ रही हैं, ग्रीनरी प्लस थोड़ी येलोइश और ब्राउनिश पत्तों के कलर हैं और चोटियों पे जो है वो बर्फ़ है। और ये जो स्टील ब्रिजेस आते हैं ना इन पे गुज़रने का भी अपना ही मज़ा है। नीचे से दरिया गुज़रता हुआ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी नाले वगैरह सारे सूखे हुए हैं क्योंकि झीलों पे जो ग्लेशियर्स हैं वो अभी पिघले नहीं हैं। वो तकरीबन जून जुलाई में जाके पिघलना शुरू होंगे। और फिर जैसे वो साइडों पे नाले आ रहे हैं ना, जो स्टील ब्रिजेस जहाँ पे बने हुए हैं, उन सब के नीचे से भी पानी आएगा और सारा दरिया नीलम के अंदर जा रहा होगा। वो भी बड़े मज़े का सीन होता है। सामने के जो नज़ारे आ रहे हैं ना, ओए होए होए, कमाल। बर्फ़ पोश चोटियाँ, ऐसे लग रहा है जैसे सामने नांगा पर्वत है, लेकिन शायद गोप्रो में नज़र नहीं आ रहा। ये जो इंसानी आँख कैप्चर करती है ना वो दुनिया का कोई कैमरा नहीं कर सकता। आप इस खूबसूरत वादी के हसीन मंज़ार एंजॉय करें। जी वीवर्स, अभी हम कुंडल शाही में पहुंच गए हैं। कुंडल शाही से हम अभी वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। यहाँ से हम कुटन वाटरफॉल देखते हैं। अभी थोड़ी देर उधर रुकेंगे 15-20 मिनट, फिर आगे शारदा की तरफ निकलेंगे। चेक करें व्यूवर्स, नीचे से जो नाला आ रहा है, ये जो नाला है ये बबून वैली से आ रहा है। और ये जो पूरा का पूरा नाला वैसे बबून वैली से ही आ रहा है। उधर ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये पानी आता है और सीधा नीलम वैली में जाता है। आए इनू कहंदे पावर। हाँ भी फन्ने खा टूरिस्ट और बाइकर क्या हुआ अब? और भाई हुआ क्या है, तू कढ़ ला। कहंदा गेयर किन्ने पाए ने? तू चला रहा है कैसे चला रहे हैं? ओ भाई की कर रहे हैं? ओ कर की रहे हैं? जा ओ कोस्टर च वज्जा ही। व्यूअर्स, ये जो बंदा है ना, ये कह रहा था कि पीछे जो चढ़ाई थी उधर 3 बंदे बिठा के और सामान के साथ मोटरसाइकिल चली जाएगी। उसके बाद इसको चैलेंज दिया कि
3 बंदे ना बिठाओ, आप अकेले ही लेके जाओ, फिर भी देख लेते हैं। तो जनाब कभी उधर बज रहे थे, कभी उधर बज रहे थे, कभी उधर बज रहे थे, और बात ये कर रहे थे कि 3 के साथ ले जाएगा। चेक करें जी व्यूवर्स, कुटन वाटरफॉल कितनी खूबसूरत है भाई जाए। वीवर ये जो सामने पुल आपको नज़र आ रहा है ये दोबारा कंस्ट्रक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आज से 4-5 साल पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आए थे और इसके ऊपर खड़े होकर वो फ़ोटोज़ ले रहे थे। अचानक जब पुल टूटा है और तकरीबन 15 से 16 स्टूडेंट की ना इधर मौत हो गई थी वाकया। उसके बाद जो है इसके ऊपर फ़ोटोज़ लेने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, यहाँ पे खड़े होकर आप पिक्चर नहीं ले सकते। तो ये इस कुंडलशाही वाटरफॉल के ऊपर जो पुल है इसकी हिस्ट्री है।